15 दिन तक नाक रगड़ते रहे उस दिल्ली में बैठ करके एक नेता के कैसे ही करके मेरा गठबंधन करा दो। मैंने नाक नपवाई थी उनकी, रगड़ रगड़ के आधा इंच छोटी हो रखी है दिल्ली में अपना टिकट लेने के चक्कर में, सिर्फ ये गठबंधन कराने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लूं। तो उन्होंने तो इतने हाथ जोड़ के कहा बापूड़ा मान तो बख्श दो, और माँ के तो घनी चोट उतर गई, आगे कोई गलती पाची कौन करा मैं तो। अब की बार बोतल का चिन्ह आया है और हाथ में जब बोतल हो तो मैंने कहा भाई हाथ में जब बोतल हो तो सबको काला ही होता है। राजस्थान की हॉट सीट में से एक नागौर सीट, जो बहुचर्चित सीट भी है, जिस पर लंबे समय से मंथन किया जा रहा था कि इस बार मैदान में किसको उतारा जाए। बीजेपी ने अपनी सूची में ज्योति मिर्धा को इस बार राजस्थान के लोकसभा चुनावों में नागौर सीट से प्रत्याशी के रूप में रण में उतारा है। लेकिन दूसरी तरफ यदि बात करें कांग्रेस सरकार की, तो गठबंधन के आधार पर इस बार हनुमान बेनीवाल के साथ आरएलपी के साथ गठबंधन किया गया है, जिसके चलते लगातार पिछले कुछ दिनों से हनुमान बेनीवाल बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको इसी कड़ी में बता दें कि कभी हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि उन्होंने कोरोना काल के दौरान लोगों की मदद नहीं करी, या फिर उनके ऊपर हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा पर घोटालों के बड़े आरोप लगाए हैं और लगातार आरोपों की झड़ियां वो उन पर लगाते हुए आ रहे हैं। अब इसी कड़ी में चुप्पी साधे बैठी ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को करारा जवाब दिया है और करारा जवाब देते हुए ज्योति मिर्धा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल की नाक घिस घिस के कम हो चुकी है। ज्योति मिर्धा कह रही हैं कि मैंने हनुमान बेनीवाल की नाक को नपवाया था जो अब घिस घिस के छोटी हो चुकी है। क्या कुछ कहा है ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल पर, देखिए इस वीडियो में। अब की बार बोतल का चिन्ह आया है और हाथ में जब बोतल हो तो मैंने कहा भाई हाथ में जब बोतल हो तो सबको काला ही होता है। भाई शौक पूरा कर सकते हो लेकिन समाज का कल्याण नहीं हो सकता हाथ में जब बोतल होती है तब। तो उनको समझना चाहिए कि भाई जनता अब समझ गई उनके कारनामे। 15 दिन तक नाक रगड़ते रहे उस दिल्ली में बैठ करके एक नेता के कैसे ही करके मेरा गठबंधन करा दो, और आज बातें करते हैं कि ज्योति मिर्धा वसुंधरा जी के चरणों में जाके पड़ी रहती है। अरे कौन किसके चरणों में पड़ा रहता है तो सारी दुनिया को पता है। मैंने नाक नपवाई थी उनकी, रगड़ रगड़ के आधा इंच छोटी हो रखी है दिल्ली में अपना टिकट लेने के चक्कर में, सिर्फ ये गठबंधन कराने के लिए। और जो गलती भारतीय जनता पार्टी ने करी थी कि पहले बहुत प्रयास किया इन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लूं, तो उन्होंने तो इतने हाथ जोड़ के कहा बापूड़ा मान तो बख्श दो, और माँ के तो घनी चोट उतर गई, आगे कोई गलती पाची कौन करा मैं तो। बीजेपी तो करे को नहीं पाऊं गठबंधन। कांग्रेस में गया जनाब नेताओं ने, एक सगला नेता ने, लोकल कोई नेता कौन चाहता कि भाई ए आपका चेतन डूडी जी के अलावा ए लेर गया बने के गठबंधन करो। क्यों भाई कांग्रेस के पास में कैंडिडेट नहीं था क्या? अपन कहते हैं नागौर सबसे ज्यादा कांग्रेसी अगर कोई जिला अगर है पूरे राजस्थान में तो वो अपन बोला करते थे नागौर है। तो भाई नागौर की सीट गठबंधन में देने का क्या मतलब? कांग्रेस क्या इतनी कमजोर थी यहाँ पे? और शायद वो कांग्रेस की कमजोरी थी कि जिसकी वजह से दो पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही है। तो रामकंठ जी, कमजोरी मेरी नहीं थी और कमजोरी मेरे सामने बैठे हुए लोगों की नहीं थी। इन्होंने तो 2009 में भी अपना आशीर्वाद रखा, 2014 में आप लोगों ने मुझे उससे ज्यादा वोट दिए, मुझे कहीं पब्लिक ने कभी धोखा नहीं दिया। 2019 में मुझे उससे भी ज्यादा वोट दिए, पब्लिक ने मुझे वहां भी धोखा नहीं दिया। षड्यंत्र करा तो कुछ नेताओं ने मिलकर के करा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ज्योति मिर्धा आकर के राजनीति में अपने पैर जमा ले, कि इसके कुछ खुद का कोई लोभ लालच नहीं है, सक्षम है, पढ़ी लिखी कहीं ऐसा नहीं हो कि आकर के और 20 साल तक यहाँ हमारी छाती पे बैठ करके और चौधर करे। तो ये पब्लिक अब समझ गई है, नागौर की जनता समझ चुकी है। और जैसा भाव आप लोगों के आज मन में है ना, इस तरीके का भाव मैं आज दौरे कर रही हूँ, पंचायत के दौरे कर रही हूँ। आज मैं जायल के दौरे छोड़ करके आप लोगों के बीच में आई हूँ और अभी वापस जाकर के अपना कार्यक्रम जारी रखूंगी। जहां जाते हैं वहां पर ये लोगों के मन में इस बार कहीं ना कहीं इस बात की टीस भी है कि सब मिलकर के हराने के लिए पहुंच जाते हैं। पर जब मेरे रुखवाड़े आप जैसे लोग बैठे हो तो मुझे नहीं लगता कि इस बार इनकी पार पड़ेगी। ये आपको मेरी 4 पुश्तें आ रही है। आज मैंने यहाँ आने से पहले कार्यक्रम में बलदेव राम जी के माला अर्पण करके, और जिनको आप इतने मान सम्मान के साथ में याद करते हैं, 36 कौम के लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि भाई मेरे परिवार ने कभी किसी के चुभने का प्रयास नहीं किया। हमने हुआ तो अच्छा ही करा, नहीं हुआ तो छोड़ दिया, बुरा किसी का नहीं करा। आगे भी रीति नीति ऐसी रहेगी
बड़े प्रोजेक्ट आने का हमारे, देखो जब सरकार लय में चलती है तो उस चीज का फायदा सबको मिलता है। आज विधानसभा में जो भी समीकरण रहे हो डीडवाना में, हर चुनाव का अपना एक समीकरण होता है और ये बड़ा चुनाव होता है। और यही सोच करके कि शायद आज वो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि ये बड़ा चुनाव है, इसके अंदर मुझे मालूम नहीं देश की तो रीति नीति का दिशा तय होगी। नागौर की राजनीति किस दिशा में जाएगी ये भी निर्णायक होगा मेरी नजर में ये चुनाव। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, मैं सब जगह नहीं पहुंच पाऊंगी, लगभग 2 दिन का समय एक विधानसभा में मिलेगा। मेरी तरफ से तो आप लोगों को जाना पड़ेगा, दूत बन के जाना पड़ेगा, वोट मांगने पड़ेंगे। पर एक आश्वासन आपको देती हूँ कि यदि मेरे नाम से किसी ने वोट मांगे तो भाई उसको ओल्ड बानी आने दूंगी। इस बात का आपको विश्वास इस मंच से दिला के जाता हूँ। और 19 तारीख तक की तो बढ़ाऊं आपकी है, और 19 तारीख को अगर आपके आशीर्वाद से लोकसभा पहुंच जाऊं तो ये और विश्वास दिलाती हूँ कि 5 साल मेहनत करके और आप लोगों के दिलों में जो आज भावना है उस भावना को दोगुना करने का प्रयास करूंगी। ये भी विश्वास मैं आपको इस मंच से दिलाना चाहता हूँ। तो अब लंबा भाषण नहीं दूंगी। बहुत साधुवाद है सब लोगों को जिन्होंने आज मुझे समर्थन दिया, सभी समाज के उन भाइयों को जो आज आगे बढ़ करके आए और मेरे समर्थन में आकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। यही जोश 19 तारीख तक अपना कायम रखें और भाई जिता करके भेजें। उसके बाद जिम्मेदारी मेरी रहेगी। राम राम साहब, जय हिंद। एक जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की। एक और बात बोलना चाहती हूँ, आज अमित शाह जी जयपुर आ रहे, मैं भी मीटिंग में मुझे भी जाना था। मंजू जी बागमार को, जीतू बना को, सबको वहां पे होना था। मैंने और मंजू जी ने, क्योंकि जायल के कार्यक्रम थे उनसे आज हमने छुट्टी मांग ली थी। जीतू बना आज वहां पे पधारे में, तो कोई इस बात का कोई गलत अंदाजा नहीं लगाए कि भाई जीतू बना आज यहाँ पे क्यों नहीं है। तो वो भी हमारी ताकत बनेंगे। हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, जोरदार मतों से जीत करके जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि राजनीति में जो नागौर का परचम सबसे ऊपर लहराता था, एक बार पुनः ऐसा ही करेंगे। राम राम साहब। ज्योति मिर्धा के इन बयानों के बाद में और ज्योति मिर्धा के इन बड़े बयानों के बाद में अब क्या इसकी प्रतिक्रिया सामने आने वाली है? हनुमान बेनीवाल अब क्या इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने वाले हैं, ये तो केवल आने वाले कुछ समय में ही पता चल पाएगा। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। मेरे एनालिजा के साथ नमस्कार।